प्लेटफॉर्म में। साथियों, 8 स्टेज ऑफ सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग। आरसीएम बिजनेस या कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग, वहां पे हर एक व्यक्ति, हर एक लीडर 8 स्टेजों से होकर गुजरता है। उसके सामने 8 स्टेज आती है, 8 प्रकार की परिस्थितियां आती है, 8 प्रकार के उसको वहां पे स्टेजें क्वालिफाई करनी होती है। तो आप भी समझ सकते हैं कि वो 8 स्टेजें क्या क्या है। कहा जाता है कि सफलता के पीछे कोई राज नहीं होता है, पर सफलता के पीछे एक सिस्टम जरूर होता है। साथियों, अगर हमें इस सिस्टम में ओके साथियों, अगर हमें इस सिस्टम में कामयाब होना है, तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि कामयाबी का कोई राज नहीं होता है। कई बार मैंने देखा है, कई लीडर्स पूछते हैं कि थोड़ा सा राज बता दो, आपकी कामयाबी का क्या है। देखो, कामयाबी का कोई राज नहीं होता है, कोई सीक्रेट नहीं होता है, कामयाबी का राज नहीं होता है। लेकिन कामयाबी के पीछे, सफलता के पीछे एक सिस्टम जरूर होता है। वो सिस्टम आपकी अपलाइन हो सकती है, वो सिस्टम हमारा बिजनेस हो सकता है, वो सिस्टम हमारा प्रोडक्ट हो सकता है, वो सिस्टम हमारा है ना, एक कल्चर हो सकता है। वो एक सिस्टम होता है। और कामयाबी हमेशा सिस्टम ओरिएंटेड होती है, कोई राज नहीं होता है कि किसी ने वो, जैसे भैया कहते हैं ना कि कोई जादू की छड़ी घुमा दी और बस कामयाब हो गया। कोई जादू की छड़ी नहीं होती, एक सिस्टम होता है जिसे हम सबको फॉलो करना होता है, वही कामयाबी का राज होता है। शुरुआत की स्टेज में स्ट्रगल बहुत ज्यादा होता है। अगर कोई भी लीडर यहाँ पे होगा, तो उसे भी एहसास हो रहा होगा, या कोई अभी शुरुआती दौर से गुजर रहा होगा, या उसके साथ काफी टाइम से उसके कामयाबी नहीं मिल रही होगी, तो आपने देखा होगा कि शुरुआती स्टेज स्टेज में स्ट्रगल बहुत ज्यादा होता है, और उस हिसाब से हमको रिजल्ट नहीं मिल रहे होते हैं। तो तब बहुत स्ट्रगल करने के बाद हम उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल रहे होते, तो हमारे अंदर एक नेगेटिविटी आने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। बहुत सारे लीडर के साथ होते होंगे कि यार हम कर रहे हैं, फिर भी हमें रिजल्ट हमारे अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा है ना, होता है। लेकिन आपको ये समझना है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक प्रोसेस ओरिएंटेड बिजनेस है। यहाँ पे एक प्रोसेस से हमें अचीवमेंट मिलती है, कोई राज नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। यानी यहाँ पे सब कुछ एक प्रोसेस के रूप में होता है। प्रोसेस के रूप में होने का मतलब ये है दोस्तों, यहाँ पे कि यहाँ पे सब कुछ है, लेकिन तुक्के में कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पे सब कुछ मिल सकता है, मान सम्मान, पैसा, सिक्योरिटी, आजादी, घूमना फिरना, सब कुछ मिल सकता है, लेकिन तुक्के में नहीं। सब कुछ किसी ना किसी प्रोसेस के थ्रू ही मिलता है। वो प्रोसेस मीटिंग में आना हो सकता है, वो प्रोसेस अपलाइन की एडिफिकेशन करना हो सकता है, वो प्रोसेस 100% प्रोडक्ट यूज करना हो सकता है, वो प्रोसेस सेमिनार में आना हो सकता है, लेकिन तुक्के में कुछ भी नहीं मिलता है। अगर किसी को ये लगता है कि मैं ज्वाइन करने के बाद एक लेफ्ट एक राइट लगाने के बाद आजादी से रह सकता हूँ, तो ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये ये प्रोसेस ओरिएंटेड बिजनेस है, तभी यहाँ रिजल्ट आएगा। कोई तुक्के वाला बिजनेस नहीं है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग एक प्रोसेस ओरिएंटेड बिजनेस है। यह बिजनेस एक प्रोसेस के रूप में चलता है, जो हर नेटवर्कर इस प्रोसेस से होकर गुजरता है। जैसे घी बनाना एक प्रोसेस है। हम कितना भी टैलेंट हो, हम दूध से घी नहीं बना सकते हैं, मानते हैं ना आप सब। दूध से घी नहीं बना सकते, लेकिन एक प्रोसेस के माध्यम से दूध से घी बनाया जा सकता है। दूध से दही बनाना, दही से मट्ठा बनाना, फिर उससे, है ना, उसको मथने के बाद घी बनाया जा सकता है। घी तो दूध से ही बना है, घी तो दूध से ही बना है, लेकिन एक प्रोसेस से, है ना। संतरे से डायरेक्ट जूस नहीं पिया जा सकता है। अगर आप कहेंगे कि नहीं नहीं, मुझे तो संतरे में स्टॉक डालनी है, सीधे पीना है जूस, नहीं निकलेगा। लेकिन अगर उसे एक मिक्सी जार के माध्यम से निकाला जाए, तो जूस निकल सकता है। एक प्रोसेस। वैसे ही यहाँ पे ज्वाइनिंग तो सब करते हैं, लेकिन कामयाबी उसी को मिलेगी जो प्रोसेस ओरिएंटेड काम करेगा। कभी हार मत मानो। आपको यह नहीं पता है कि आप अपने लक्ष्य के कितने करीब हैं। साथियों, हम प्रोसेस तो करते हैं शुरुआती दौर में, लेकिन करते करते क्या होता है कि हम सोचते हैं कि अब हमें कामयाबी नहीं मिलने वाली, अब हमें लौट के वापस चले जाना चाहिए। लेकिन आपको यह नहीं पता होता है कि आप अपने लक्ष्य के कितने करीब हैं। कभी कभी हम अपने गोल के, अपने लक्ष्य के, अपने एम के बहुत पास होते हैं, लेकिन जब तक हम वहां पे रहते हैं ना, तब तक हम वापस आ जाते हैं। हमें जैसे ये पिक्चर में आप देख रहे होंगे ना, उस व्यक्ति ने कितनी मेहनत की है। जो शुरुआती दौर की मेहनत होती है ना लीडर्स की, ऐसी होती है। वो बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसे सिर्फ मिट्टी मिलती है, कुछ भी नहीं मिलता है। हीरे हैं, लेकिन उसे पता ही नहीं है कहाँ पर है। देखो ना, कितने पास हीरे हैं, लेकिन वो फिर वापस लौट जाता है, फिर दोबारा खुदाई करता है। हम इस शानदार बिजनेस को आसानी से क्विट कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं, ये मेरी किस्मत में है ही नहीं,
मैं तो ऐसी हूँ, यहाँ पे मुझे कामयाबी नहीं मिल रही है। और हम क्या करते, थक हार कर वापस पुरानी जिंदगी में, पुराने काम में लौट आते हैं। और क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि अभी हम कौन सी स्टेज में हैं, हमें अभी कितने स्ट्रगल करने हैं, अभी हमें कितनी स्टेज पार करनी है, यानी हम अभी सफलता के नजदीक आ चुके हैं या नहीं, उससे पहले हम क्विट कर लेते हैं। अगर आप भी उस अभी आपको आगे पता चलेगा, आप जरूर देखिएगा कि आप कौन सी स्टेज में चल रहे हैं। शुरुआत की स्टेज में स्ट्रगल बहुत ज्यादा होता है और उस हिसाब से हमको रिजल्ट नहीं मिल रहे होते हैं, तो हम बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। साथियों, 8 स्टेज ऑफ सक्सेस, 8 स्टेज होती है सफलता की। और आप कौन सी स्टेज में हैं, जरूर अपने आप को परखिएगा। जो लीडर जिस स्टेज में होगा वो जरूर मैसेज करके बता सकता है कि नहीं, मैं अभी इसी स्टेज में हूँ। ठीक है। पहला पहला है, नो वन इज लिस्टिंग। पहली स्टेज है, जब हम इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं ना, शुरुआती दौर में ऐसा लगता है कि नहीं, हम तो, है ना, बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम फील्ड में जाते हैं या अपने रिश्तेदारों को कॉल वगैरह शुरू करते हैं, तो नो वन इज लिस्टिंग, कोई हमारी बात सुनता ही नहीं है। हमें लगता है कि नहीं, हम तो समझ गए, ये क्यों नहीं सुन रहा हमारी बात को। लोग लोग मतलब ध्यान ही नहीं देते हैं उस साइड। हम कहते हैं कि हम एक नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत पैसा यहाँ पे मिलेगा, फलानी दीदी को इतना मिल रहा है, हमारी अपलाइन को उतना मिलता है। लोग सुनते ही नहीं है कि बहुत सारे लोगों के साथ ये स्टेज होगी। वो लोगों को बता रहे होंगे पर लोग सुन तक नहीं रहे होंगे। मतलब आप बोल रहे होंगे कम से कम सुनो तो सही, लोग सुन भी नहीं रहे होंगे। ये पहली स्टेज होती है। अगर ये हो रहा है तो ये मत सोचेगा आप सफल नहीं होंगे, आप डेफिनेटली सफल होंगे, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग की पहली स्टेज है। दूसरी स्टेज होती है लिसनिंग बट नॉट एग्री। दूसरी स्टेज क्या होती है कि लोग सुनते तो है हमारी बात, क्योंकि हमने थोड़ा बहुत सीख लिया होता है कि बोलना कैसे है, लेकिन बट नॉट एग्री, लोग सहमत नहीं होते हैं। सुनना और सहमत होना, ये दोनों अलग अलग बात है। सुनने में क्या होता है कि लोग बोलते हैं हाँ बोल दे, कोई बात नहीं, बस टाल देते हैं, है ना, सुन लेते हैं, क्या बुरा बनना है इसके साथ, लेकिन लोग सहमत नहीं होते हमारी बात से। सहमत आदरणीय आशीष वशिष्ठ भैया बार बार डे वन से यही बोलते हैं कि सुनने में और सहमत होने में बहुत अंतर होता है। सुनने को ये मत सोचो कि ये हमारी बात से सहमत हो चुका है, सहमत होना सुनने में जमीन आसमान का अंतर होता है। कई बार लोग हमारी बातों को सुन लेते हैं सिर्फ इसलिए कि क्या बुरा बनना है, सुन लेते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन दूसरा स्टेज ये लिसनिंग बट नॉट एग्री, है ना। लोग सुनते हैं लेकिन सहमत नहीं होते हैं। हम लोगों को कहते हैं ये बिजनेस हमें भविष्य का बहुत बड़ा, है ना, हमारे लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से हम अपनी मनी फ्रीडम हो सकते हैं, टाइम फ्रीडम हो सकते हैं, यहाँ पे बहुत बड़ी कामयाबी है, वर्क फ्रॉम है। लेकिन लोग एग्री नहीं होते हैं, लोग सुनते हैं और लेकिन चलते बनते हैं। लोग सहमत नहीं होते हमारी बातों से कि हाँ यू आर राइट, बिल्कुल भी नहीं। तो अगर आप इस स्टेज पे हैं कि लोग आपकी बात सुन तो रहे हैं लेकिन सहमत नहीं हो रहे, तो बिल्कुल घबराए नहीं, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग की दूसरी स्टेज है। तीसरी स्टेज होती है एग्री बट नॉट ज्वाइनिंग। तीसरे टाइम क्या होता है, तीसरी स्टेज क्या होती है, लोग सहमत तो हो जाते हैं। आपने देखा होगा ना, कईयों के साथ क्या हो रहा होगा कि जैसे आप किसी को प्लान बताते हैं ना, लोग कह रहे हैं वाह गजब, बहुत अच्छा काम है, बहुत गजब, नहीं नहीं आप इसमें बहुत आगे जा सकते हैं, अरे वाह इतना अच्छा है, अच्छा स्वदेशी प्रोडक्ट है, बहुत बढ़िया। सहमत हो गए हमारी बात से कि हाँ हम एक अच्छे प्लेटफॉर्म में, वो मतलब आपको मतलब खूब अप्रिशिएट करेंगे, वाह आप यहाँ पे बहुत आगे जा सकते हैं, है ना, आप बहुत अच्छी कंपनी के साथ है, लेकिन ज्वाइनिंग ही नहीं करते। समझ ही में नहीं आता है क्या, सहमत तो बड़े अच्छे हो रहे हैं, हाँ भी बोल रहे हैं, कोई नुक्स भी नहीं निकाल रहे हैं, स्वदेशी प्रोडक्ट को भी यस बोल रहे हैं, सहमत पूरे हैं, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं करते हैं। घबराएं बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग की तीसरी स्टेज है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप तीसरी स्टेज में हैं। ठीक है, घबराए नहीं कि आखिर ऐसा क्या है। बहुत सारे लीडर्स बोलते हैं कि नहीं नहीं ना भी कोई नहीं बोल रहा है, सब अच्छे हैं लेकिन ज्वाइनिंग ही नहीं कर रहे, क्योंकि ये सबके साथ होगा और सबके साथ हुआ है। ठीक है, ये तीसरी स्टेज है, लोग सहमत होते हैं लेकिन ज्वाइनिंग नहीं करते हैं। चौथी स्टेज है ज्वाइनिंग बट नॉट ट्रेनिंग। होता है ना सभी के साथ। कई बार क्या होता है कि लोग मान रखने के लिए या थोड़ा उन्हें समझ आ जाता है कि कर ही लेते हैं, लोग ज्वाइनिंग हो जाते हैं, लेकिन ज्वाइनिंग के बाद वो ट्रेनिंग में आते ही नहीं है। उन्हें कहा जाता है जूम डाउनलोड करो, बिल्कुल नहीं, मीटिंग में आओ, बिल्कुल नहीं, सुनो इसको, बिल्कुल नहीं, 100% प्रोडक्ट यूज करो, बिल्कुल नहीं।
आप खुद को देखो, क्या आप इस कौन सी स्टेज पे है ना, आप सभी अपने आप को परख सकते हैं और मेरे को मैसेज कर सकते हैं लास्ट में कि आप कौन सी स्टेज में है अभी। चौथी स्टेज है, लोग ज्वाइनिंग तो कर देते हैं लेकिन सीखना नहीं चाहते, वो सेमिनार में नहीं आते, वो मीटिंग में नहीं आते, वो अपलाइन की नहीं सुनते, वो डाउनलाइन से बात नहीं करते, वो कुछ भी नहीं करते, वो ट्रेनिंग ही नहीं करते हैं, है ना। वो फिर वही होगा ना, गलत जगह तार लगेंगे तो ब्लास्ट ही होगा, है ना, रोशनी नहीं देगा। अगर हम वायर को अर्थ की जगह फेस और फेस की जगह अर्थ लगाएंगे, बल्ब जलेगा नहीं, वो ब्लास्ट होगा, फिर उन्हें क्या लगेगा, नहीं नहीं, आश्रम में तो कुछ है ही नहीं, इस सिस्टम में तो कुछ है ही नहीं, हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है, तो घबराए नहीं। ठीक है, ये आपकी चौथी स्टेज है, ये स्टेज भी आपके साथ होगी। ठीक है, पांच पांचवी स्टेज है ट्रेनिंग बट नॉट ओबे, है ना। मतलब क्या होता है, लोग ट्रेनिंग में तो आ जाते हैं लेकिन आपका कहना नहीं मानते हैं। कई लोगों के साथ हो रहा है, वो जूम पे भी आते हैं, वो दिन की मीटिंग रखते हैं, वो रात की मीटिंग सुनते हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, वो सेमिनार में भी आते हैं, लेकिन वो अपने हिसाब से चलते हैं, वो कहना ही नहीं मानते हैं। उन्हें कहा जाता है कि लेग स्ट्रक्चर ऐसा होगा, नहीं, वो अपनी चलाते हैं। उन्हें कहा जाता है 2500 पीबी करियर, नहीं, वो 5000 कर लेते हैं। उन्हें कहा जाता है 5000 करो, वो 25 करते हैं। मतलब वो ट्रेनिंग पूरी लेते हैं लेकिन किसी भी अपलाइन की नहीं मानते हैं, मानते ही नहीं है। जब तक अपलाइन की नहीं मानेंगे तब तक काम बड़ा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। चाहे कितनी भी ट्रेनिंग लो लो, कितना भी ज्ञान ले लो, अगर दिशा सही नहीं है, वशिष्ठ भैया कहते थे ना कि मेहनत से कुछ होता ही नहीं है। और राइट, मुझे ये बहुत मतलब एहसास हुआ इस चीज का, सच में मेहनत से कुछ भी नहीं होता, सही जगह पे मेहनत करने से रिजल्ट आता है। हम कितनी भी ट्रेनिंग ले लेना, अगर उस ट्रेनिंग को भी सही दिशा नहीं मिली तो वो ट्रेनिंग भी किसी काम की नहीं है ना। ट्रेनिंग अगर एरोप्लेन के लिए और चला बस रहे हैं तो वो ट्रेनिंग किस काम की नहीं है, कहेंगे नहीं ना मैंने तो ट्रेनिंग ले रखी है, लेकिन तुम उस ट्रेनिंग का यूज कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस टाइप से कर रहे हैं, कब करनी है, कौन सी चीज। कभी कभी चीजें सही होती है लेकिन उसका समय सही नहीं होता है, चीजें सही रहती हैं लेकिन समय सही नहीं रहता है। तो कई बार ऐसा होता है, ट्रेनिंग बट नॉट, वो मीटिंग सेमिनार सब करते हैं, कई लीडर्स हैं, हर ट्रेनिंग में बैठते हैं, हर मीटिंग में बैठते हैं, फिर भी कामयाब नहीं है। अपने आप से परखो कि ऐसा क्या है आप कामयाब नहीं है, क्योंकि आप अपनी अपलाइन की नहीं सुनते हैं। कब मेहनत करनी है, कब भैया कहते हैं ना, कब रबड़ खींचना है, कब ढील छोड़नी है, वो भी तो बहुत जरूरी है, वो कौन बताएगा, आपकी अपलाइन। कब दौड़ ज्यादा लगानी है, कब पीछे हटना है, कब आगे जाना है, कब रुकना है, कब नहीं जाना है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि किसी ट्रेनिंग में नहीं जाना होता है लेकिन कहना ही नहीं मानते, बस ट्रेनिंग में जाना है तो जाना है। हमें ये चीज समझनी है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि ट्रेनिंग में तो आ जाते हैं लेकिन कहना नहीं मानते, ट्रेनिंग बट नॉट ओबे। ठीक है, ये आपके साथ इस दौर से भी आप भी गुजर रहे होंगे और आपकी टीम भी। छठवां है ओबेइंग बट नॉट कंसिस्टेंट। कई बार क्या होता है, लीडर बहुत आज्ञाकारी होते हैं, उन्हें जो बोला जाता है वो करते हैं, लेकिन सम टाइम एक महीना वो अच्छा कहना मानता है ना। चाहे आप करते हो या आपकी टीम करते हो, ये सबके लिए ओविंग बट नॉट, ये भी एक स्टेज है, ठीक है, घबराना नहीं है। ऐसे भी आपके साथ होगा, ऐसे भी आप कर रहे होंगे, लेकिन ये कामयाबी नहीं मिलेगी यहाँ से। ओविंग बट नॉट कंसिस्टेंस, वो कहना मानते हैं एक महीना, ये 7 दिन जब भी हो, हाँ जो आप बोलेंगे हम वो करेंगे, लेकिन दूसरे महीने वो अपने हिसाब से चलना शुरू कर देते हैं। या एक साल वो अपना कहते नहीं नहीं, जो आप बोलेंगे हम वो करेंगे, आप बोले उठो तो हम उठेंगे, आप बोले। लेकिन एक महीना तो सही चलता है, अपलाइन उसके ऊपर पूरी मेहनत करती है, अपलाइन उस पर पूरा एफर्ट डालता है, अपलाइन सब कुछ करता है, लेकिन वो दूसरे महीने कॉल ही नहीं उठाता है। अब ये क्या होता है, जब वो कॉल ही नहीं उठाएगा तो काम कैसे होगा, होगा ही नहीं। क्यों, ये बिजनेस प्रोसेस ओरिएंटेड है। अगर दूध से घी बनाना है तो वो दही में ही छोड़ देता है, घी कहाँ से बनेगा, दूध से दही तो अपलाइन ने बना दी है, और अपलाइन एक प्लानिंग के साथ चल रहा है कि नहीं इस दूध से घी बनाना है ना, इस व्यक्ति को रॉयल्टी अचीवर ले जाना है, इस व्यक्ति को बड़ी कामयाबी तक ले जाना है। लेकिन वो दूध से दही तो बन गया है क्योंकि उस समय उसे नया नया, है ना, वो था कि हाँ मैं जो आप बोलेंगे मैं वो करूंगा। लेकिन वो दूध से दही तो बन गया, लेकिन दही से घी बनने तक वो फोन ही नहीं उठाता है, फिर कैसे रिजल्ट सही आएगा। ओबेइंग बट नॉट कंसिस्टेंट, है ना। लेकिन सॉरी,
वो कंसिस्टेंट नहीं होता है, ईमानदारी के साथ काम नहीं करता है, और हमेशा कामयाबी कंसिस्टेंसी के साथ आती है। विदाउट कंसिस्टेंसी कभी कामयाबी नहीं आती है। अगर काम आप एक दिन करेंगे, कभी रिजल्ट नहीं आएगा। कोई भी काम में तभी रिजल्ट आता है जब हम कंसिस्टेंसी उस काम को करते हैं। ठीक है, ये छठवीं स्टेज है। सातवीं स्टेज है कंसिस्टेंस बट नॉट गेटिंग रिजल्ट। कई बार क्या होता है कि कभी कभी हम क्या करते हैं, कंसिस्टेंसी काम करते हैं, 1500 पीवी डेली करते हैं, 2500 पीवी डेली करते हैं, मीटिंग सेमिनार डेली करते हैं, फिर भी रिजल्ट नहीं आता है। एक स्टेज ये भी होता है। बिल्कुल घबराए नहीं साथियों, ऐसा नहीं है कि आप गलत कर रहे हैं। कभी सतीश पंडित जी कहते थे, किसी को करके भी नहीं मिलता है, किसी को बिना करे भी मिल जाता है, और किसी को करके मिलता है ना। पता क्या होता है, आप बिल्कुल घबराए नहीं। हम सारे, सबकी किस्मत में सफलता लिखी रहती है। आप बिल्कुल भी इस चीज से पीछे ना हटे। कभी कभी हम सब काम करते हैं, ईमानदारी के साथ अपलाइन की भी सुनते हैं, मीटिंग करते हैं, सेमिनार करते हैं, फिर भी अचीवमेंट नहीं आती है। ऐसा ना सोचें कि आप काबिल नहीं है ना। रिजल्ट नहीं मिलता है, लेकिन आज नहीं मिल रहा है ना, एक दिन जरूर मिलेगा। लेकिन मिलेगा उसी को जो कंसिस्टेंसी बनाए रखेगा, जो रेगुलर यहाँ पे बना रहेगा, अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखेगा, टिके रहेगा, उसी को रिजल्ट आएगा। ठीक है। और लास्ट आठवीं स्टेज है योर टीम इज स्टार्ट गेटिंग सक्सेस। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ बने रहे, रिजल्ट ना देखते हुए भी, जब रिजल्ट आए तब हर कोई काम करता है। अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है, फिर भी आप टिके हुए हैं इस इंडस्ट्री में, फिर भी आप यहाँ पर बने हुए हैं, फिर भी आप लगातार अपनी टीम को मोटिवेट कर रहे हैं, फिर भी आप अपने हिस्से का पूरा काम कर रहे हैं, डेफिनेटली एक बार क्या होगा, योर टीम स्टार्ट इन गेटिंग सक्सेस। एक बार ऐसा होगा कि आपकी टीम स्टार्ट हो जाएगी और आपको सफलता मिल जाएगी, और इतनी बड़ी सफलता मिलेगी कि आप पूरे हिंदुस्तान में छा जाएंगे, आपका पूरा नाम हिंदुस्तान में आएगा, आपको मान सम्मान पैसा सिक्योरिटी सब कुछ आएगा। लेकिन उसके लिए कंसिस्टेंसी बट नॉट गेटिंग रिजल्ट। जब ये इस वाली स्टेज में हम सब आते हैं, करते जाते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता है, उस समय बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, उदास नहीं होना है, बिल्कुल भी होपलेस नहीं होना है हमें कि हमें रिजल्ट नहीं आ रहा तो हम छोड़ के चले जाए। इस स्टेज के बाद जो अगली स्टेज आती है, योर टीम स्टार्ट्स गेटिंग सक्सेस। उसके बाद हमारी पूरी टीम स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जो सब्र का बांध होता है वो टूट जाता है। हम सबका कामयाबी के जो रास्ते होते हैं वो खुल जाते हैं, कामयाबी हमारे पास आ जाती है, और हमें सक्सेस मिल जाती है। इन 8 स्टेजों से सभी लीडरों को गुजरना होता है। हर एक व्यक्ति इन 8 स्टेजों से गुजरता है। अभी आप किस स्टेज पे है आप बता सकते हैं? स्टेज 8 में ये जो लोग, स्टेज 8 में ये जो लोग आपकी टीम में हैं और लगातार क्वालिफाई कर रहे हैं, तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, सक्सेस हो रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ कि ये रातों रात पैदा हो गए हैं और आपकी टीम में अचानक ही तुक्के में ज्वाइन हो गए। सारे जितने भी लीडर्स बड़ी अचीवमेंट पे आते हैं, बड़ी कामयाबी में आते हैं, सारे लीडर्स एक प्रोसेस के माध्यम से ही आगे आए हैं। यही प्रोसेस आपके अंदर वो जोश और जुनून, वो पागलपन लेके आती है, जो लगातार आपको ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाता चला जाता है। हमें इस प्रोसेस से होकर सबको गुजरना है। अभी आप किस स्टेज में, आप ये समझो। अगर आप पहली में है तो 8 स्टेज तक आपको भी चलना है। अगर आप सारा ये स्टेज पार करके 8वीं स्टेज पे भी है ना, 7वीं स्टेज पे भी है, फिर भी घबराए नहीं। क्यों? क्योंकि सब कुछ करने के बाद भी अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो इंतजार करिए, मेहनत करिए। एक समय ऐसा आएगा कि आपकी पूरी टीम स्टार्ट हो जाएगी और आप बहुत बड़े अचीवर बनेंगे, पूरी टीम में अचीवमेंट आएगी। यही प्रोसेस आपको इस बिजनेस में आकर लेके जाती है। यही प्रोसेस आपको लगातार अपनी काबिलियत और कौशल बढ़ाने के लिए मोटिवेट करती है, आपको ठंडे नहीं होने देती है। अगर आपको ये पता चले कि हर एक लीडर इन 8 स्टेजों से होकर गुजरता है, आप स्ट्रेटेजी पे काम करिए। एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाएं जिसका रिजल्ट 2 साल 3 साल बाद दिखेगा। हम सब की अपलाइन, ग्रेट अपलाइन, जिनकी गाइडलाइन में हम सब यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, भैया कहते हैं कि कोई भी स्ट्रेटेजी रातों रात काम नहीं करती है, कोई भी रणनीति रातों रात काम नहीं करती है। उसके लिए 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल तक की स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, तब जाके रिजल्ट आता है। रिजल्ट रातों रात नहीं आता है। तुक्के का बिजनेस तो ये है ही नहीं कि हमने तुक्का लिया कामयाब हो गए, है ना। आप फॉर्मूले पे काम कीजिए, आप प्रोसेस पे काम कीजिए।
आप सफलता के सिद्धांतों पे काम कीजिए, तो ऐसा कोई कारण नहीं है जो आप इस बिजनेस के अंदर तेजी से सक्सेस ना हो। लेकिन हमें स्ट्रेटजी पे काम करना होगा, और जब हम स्ट्रेटजी बनाते हैं ना, उस समय हमें कामयाबी नहीं दिखती है। ऐसा लगता है कि हम फालतू का काम कर रहे हैं, यहाँ से तो कोई माहौल ही नहीं बनेगा, यहाँ से तो कोई रिजल्ट ही नहीं आएगा। लेकिन वो क्या है, वो वही प्रोसेस है जो दूध से दही बनने और दही से मट्ठे बनने की प्रोसेस है। हमें लगता है घी तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, लेकिन जब घी आएगा ना, तब आप तप कर आगे बढ़ेंगे, आप सीख कर आगे बढ़ेंगे, आप मोटिवेट होके आगे बढ़ेंगे, आप एजुकेट होके आगे बढ़ेंगे, फिर दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक पाएगी। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है ना? नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस मॉडल इन द वर्ल्ड टुडे। आज के दौर में नेटवर्क मार्केटिंग सबसे फास्ट ग्रो करने वाला बिजनेस है। अगर हमें अपने जीवन में कुछ बड़ा काम करना है, अगर कुछ बड़ी अचीवमेंट चाहिए, अपने जीवन में बड़ा कामयाबी हासिल करनी है, तो हमें ये फॉर्मूला अपनाना है कि मात्र एक नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा बिजनेस है जहां से हम बड़ा काम कर सकते हैं। ये मेरी स्लाइड थी दोस्तों। हम सब जितने भी लोग हैं, हम सभी को इन सभी स्टेजों से होकर गुजरना होता है। अभी आप कौन सी स्टेज में, ये आप अपने आप को समझिएगा, अपने आप को परखिएगा कि आप कौन सी स्टेज में हैं। क्योंकि इन स्टेजों में होकर ही कामयाबी का रास्ता है। आप जिस भी स्टेज में हैं, बिल्कुल घबराएं ना, और अपनी टीम को उस तरीके से हैंडल करें, इस तरीके से मोटिवेट करें। हर किसी के साथ ये स्टेजें आएगी। तो एक लीडर वो होता है जो कामयाबी पाने के लिए हद तक गुजर जाता है। तो ये मेरी स्लाइड थी साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज बहुत सारे लोगों को सीटें नहीं मिली, थोड़ा दुख भी होता है, क्योंकि अब सबको आदत बनी हुई है मीटिंग की, खासकर टाइगर टीम की मीटिंग की। और इस असुविधा के लिए माफी चाहते हैं, क्योंकि चाहता तो कोई भी नहीं है कि ऐसा हो। तो मैं आगे की कार्यवाही के लिए आदरणीय आशीष वशिष्ठ भैया को इनवाइट करती हूँ। मोस्ट वेलकम भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम भैया। आप सबकी जोरदार तालियों से मैं भैया को इनवाइट करना चाहती हूँ। और भैया मैं आपको को होस्ट बनाती हूँ, क्योंकि मैंने माइक। एक मिनट। भैया है क्या हमारे साथ? थोड़ा सा हैंड रेज कर ले तो पता चल। ओके जी। मोस्ट वेलकम भैया, बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका। और सभी की जोरदार तालियों से मैं वेलकम करना चाहती हूँ हम सबकी ग्रेट अपलाइन, ग्रेट गुरुदेव, जिनकी पूरी एजुकेशन में हम आगे बढ़ रहे हैं। और साथियों, जो कुछ ये ट्रेनिंग है, जो कुछ सीखा है, ये सब भैया के सिखाया हुआ ही है। और हो सकता है भैया भूल भी गए होंगे ये ट्रेनिंग भैया ने कब चलाई थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया, हमेशा एजुकेट करने के लिए। और मैं दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ भैया का। मोस्ट वेलकम भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओके, जस्ट 1 मिनट है। और बहुत ही शानदार ट्रेनिंग रही। और सच में कभी जब हम कुछ ऐसी चीजें देखते हैं जो हमें पहले देखने को मतलब मिलती हैं, और बाद में जब हम उन चीजों को दोबारा देखते हैं तो बहुत सारी चीजें नई नजर आती हैं। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? एक बार हैंड रेज करके बताइए। ओके, ठीक है। तो आ, ईमानदारी से बताइएगा, ये जो 8 स्टेजेस आज सुषमा ने हमारे साथ शेयर की हैं, ये बात कितने लोगों को समझ में आई? कितने लोगों को ये बात समझ में आई? एक बार हैंड रेज करिए। ओके। और सभी अप्लायंस देखें, जिन जिन के हैंड रेज हैं, ये आपके फ्यूचर के लीडर हैं। सभी अप्लायंस गौर करें, चाहे वो कोई डिजिटली हैंड रेज कर रहा है या फिजिकली हैंड रेज कर रहा है, सभी अप्लायंस गौर करें। जिनके वीडियो खुले हैं वो उस तरीके से वीडियो, क्या 3-4 लोगों के ही खुले हुए हैं क्या? अच्छा, कुछ और नीचे भी है। ठीक है, देखिए, चलिए सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और मेरा नाम आशीष वशिष्ठ है। मैं भी आपकी तरह आरसीएम परिवार का एक हिस्सा हूँ, टाइगर टीम का एक हिस्सा हूँ। और आज हमारे बीच जो ट्रेनर थी वो एक बहुत ही कमाल की ट्रेनर है, सुषमा बिष्ट बहन। और
निश्चित तौर पर जब वो इन चीजों को इतनी गहराई से समझती है, लोगों को लगता है कि यार आरसीएम बिजनेस क्या है भाई, सामान ही तो खरीदना है, लोगों से बात ही तो करनी है। निश्चित तौर पर मोटे तौर पर काम यही है कि यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा होगा, साइंस की एक किताब जो है फर्स्ट क्लास में भी होती है, लेकिन साइंस की एक किताब 12th क्लास में भी होती है। और फर्स्ट क्लास की किताब और 12th क्लास की किताब में जमीन आसमान का अंतर होता है। 12th क्लास की जो किताब होती है उसमें आप और गहराई में जाते हैं, तभी तो वो मोटी होती है। ठीक। और आप यदि मेडिकल साइंस की ओर जाते हैं तो वहां पर भी जैसे जूलॉजी बॉटनी है ना, जो जीव विज्ञान है उसको ज्यादा स्टडी किया जाता है, वहां फिर आपको और गहराई में जाना पड़ता है। फिर आगे चल के है ना, और भी उसके पार्ट्स और भी गहराई में चले जाते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग भी ऐसा ही है, जितना आप इसको गहराई में समझेंगे उतना आप और बेहतर होते चले जाते हैं। और सुषमा ने यही किया है, और यही रीजन है कि वो आज जो है स्टार पर जैसे शानदार पिन लेवल पर है और इतनी बड़ी ऊंचाइयों पर है। तो ये मामला जो है समझने का है। आरसीएम बिजनेस कठिन काम नहीं है, लेकिन समझेगा कौन? जो ट्रेनिंग में आएगा। समझेगा कौन? जो मीटिंग्स में आएगा। आज के लिए माफी चाहते हैं, कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया है। बेसिकली जूम का जो ये मीटिंग लिंक है 300 लोगों का, वो एक थर्ड पार्टी के द्वारा ऑपरेट होता है, और कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया तो हम कोशिश कर रहे हैं उसको जल्दी से सॉल्व करने की। लेकिन मुझे आज की ट्रेनिंग में बहुत अच्छा लगा, एक चीज रिमाइंड हुई कि वास्तव में दूध से और घी बनाने की जो है एक प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है, वो करनी ही पड़ेगी। चाहे कोई गरीब आदमी है, चाहे कोई अमीर आदमी है, दूध से डायरेक्ट घी बनाने की फिलहाल कोई प्रोसेस नहीं। आने वाले भविष्य का मैं नहीं जानता, लेकिन फिलहाल जो प्रक्रिया है, अमीर को भी घी चाहिए तो उसको दूध से या तो दही बनाना पड़ेगा, दही से फिर या तो मक्खन है ना बनाना पड़ेगा, या फिर छाछ बनानी पड़ेगी, छाछ से फिर मक्खन बनानी पड़ेगी, फिर उसको मथ के है ना, उसको गला के जो भी जैसे भी प्रोसेस होता है वो करना ही पड़ेगा। ठीक। और अधिकतर लोग जो है सीधे दूध से घी बनाने के चक्कर में रहते हैं। अधिकतर लोग सीधे आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन करके सीधे स्टार पर्ल जाने के चक्कर में रहते हैं। वो हो ही नहीं सकता। वो आपको बिगिनर बनना ही पड़ेगा, स्टार्टर बनना ही पड़ेगा, ओपनर बनना ही पड़ेगा, है ना। आपको पहले 100-150 रुपए की इनकम पे ही वो करना पड़ेगा, फिर 500-700 इनकम, फिर 1000-1500 इनकम, फिर 2000, 2500, फिर 5000, 7। इस तरीके से स्टेप टू स्टेप आपको चलना ही पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। और जो ये चलने के लिए तैयार है, जो अपने मन को मेंटली प्रिपेयर कर चुका है कि यस मैं इस प्रक्रिया से गुजरूंगा, है ना, जो जो तैयार हो चुका है कि भाई अगर मेरे को बड़े होकर डॉक्टर बनना है तो पहले कक्षा फर्स्ट में पढ़ना पड़ेगा, फिर सेकंड में पढ़ना पड़ेगा, फिर थर्ड में पढ़ना पड़ेगा, फिर इंटर करनी पड़ेगी, फिर एमबीबीएस करनी पड़ेगी। जो इस प्रक्रिया के लिए तैयार है वो डॉक्टर बनेगा, है ना। और जो फर्स्ट से सीधे जो है एमबीबीएस करने की सोचेगा तो उसका मामला नहीं हो सकता। इसलिए थोड़ा सा धैर्य जरूर रखना है। और ये धैर्य मान लो, एक धैर्य तो होता है चुपचाप सोए पड़े, आरसीएम ज्वाइन कर लिया चुपचाप सोए पड़े हैं, वो सोए पड़े वाले धैर्य से काम नहीं चलेगा। इस बीच में एक्शंस तो करने पड़ेंगे, इस बीच में लोगों से बात तो करनी पड़ेगी, इस बीच में आरसीएम की मीटिंग्स में तो आना पड़ेगा, है ना। बहुत सारी बार आप सुनते हैं कि भाई 3 से 5 साल, 3 से 5 साल आप दीजिए इस सिस्टम को तो आप कामयाबी तक जा सकते हैं। तो वो 3 से 5 साल कौन से? ऐसा नहीं कि 3 साल पहले हमने ज्वाइन किया, बीच में ना हम किसी मीटिंग में गए, ना हमने किसी से बातचीत की, ना हमने कोई एक्टिविटी की, और हम फिर अपलाइन को 3 साल के बाद जाकर उसका कॉलर पकड़ ले, बोले भाई तुमने तो बोला था कि 3 साल बाद हम जो है टेक्निकल अचीवर, रॉयल्टी अचीवर बनेंगे। ऐसा थोड़े नहीं होता है। उस 3 साल के बीच में कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो ये जो आज सुषमा ने स्टेजेस बताए, वास्तव में बहुत मतलब ये अपने आप में निराशा से बाहर आने का रामबाण फॉर्मूला उसने बता दिया। क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। मैं आपको ईमानदारी से बताना चाहता हूं, आप एक प्रोसेस में हैं, आप दूध से घी बनने की प्रक्रिया में आ गए हैं, तो पहले दही ही बननी पड़ेगी, है ना। बोलते हैं ना दिमाग का दही हो गया, है ना। तो पहले दही बनानी पड़ेगी। ठीक। और वो खैर एक एग्जांपल है, लेकिन स्टेप टू स्टेप चलना पड़ेगा। ठीक है। आप कौन सी स्टेज में हैं अभी ये आपको अच्छे से पता है।
नहीं होगा तो इसका स्क्रीनशॉट मैं सुषमा से रिक्वेस्ट करता हूँ, इसका जो 8 स्टेजेस का जो स्क्रीनशॉट है वो ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। आप उसमें से चेक करिए कि आप कौन सी स्टेज में, और आप उस स्टेज से आगे वाली स्टेज में जल्दी से जल्दी कैसे जा सकते हैं। ये पार्ट है आपकी अपलाइन का, ये पार्ट है सिस्टम का, ये पार्ट है सीखने का। आप चाहें तो जल्दी से जल्दी आगे की स्टेज में जा सकते हैं, आप चाहें तो बहुत देर लगा सकते हैं, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। तो आप अगर अपलाइन का जितना कहना मानेंगे, आप अगर अपलाइन के जितने संपर्क में रहेंगे, आप अगर अपलाइन की बात को दिल से जितना फॉलो करेंगे, उतना जल्दी आप आगे की स्टेजेस में चलते चले जाएंगे। और यदि आप अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे तो फिर मामला गड़बड़ है। हमेशा एक बच्चा जब कोई भी भाषा सीखता है, आपने देखा होगा कई बार, मान लो अपने घर से बाहर किसी की पोस्टिंग हो जाती है, दूसरे इलाके में किसी की पोस्टिंग हो जाती है जॉब के लिए, और आपके छोटे बच्चे भी उस इलाके में जाते हैं, तो आपका बच्चा ना बहुत जल्दी पकड़ता है उस एरिया की लैंग्वेज को। ऐसा नहीं है कि बच्चों का दिमाग कोरा होता है या, है ना, ऐसा नहीं है। बड़े देर से पकड़ते हैं, बच्चे जल्दी पकड़ते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि बच्चे चीजों को एज इट इज कॉपी करते हैं, एज इट इज जैसी वो है। आप क्या करते हैं, आप जब हिंदी से मान लो अंग्रेजी सीखनी है, तो आप पहले अंग्रेजी को अपने दिमाग में हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और फिर आप वहीं उलझ के रह जाते हैं। पहले से जो सीखा हुआ होता है वो नए सीखने वाले चीज से मैच नहीं करता है। और बच्चा क्या करता है, बच्चा उसको ट्रांसलेट नहीं करता, एज इट इज कॉपी करता है, इसलिए वो जल्दी सीख लेता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में यदि हम बच्चे बन सके तो सिस्टम से बहुत जल्दी हम वो चीज पकड़ पाएंगे जो हमारी वास्तव में जरूरत है। और यदि हम सियाने बन गए, है ना, पहले ही हम उस्ताद हैं, किसी को पहले ही अगर एक ये बीमारी है एमबीए नाम की, एमबीए एमबीए नाम की एक बीमारी भी होती है, एक कोर्स तो आपने सुना ही होगा, एक बीमारी भी होती है। उस बीमारी को बोलते हैं मुझे बहुत आता है, एमबीए, मुझे बहुत आता है। तो ये बीमारी जिसको है ना, वो चीजों को एज इट इज पकड़ता नहीं है। अपलाइन बोलती है कुछ और, उसको दिखाई देता है कुछ और। अपलाइन समझाती है उसको कुछ और, वो समझता है कुछ और फिर मामला गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो बात सरल सी है। आरसीएम बिजनेस बहुत आसान काम है यदि आप चीजों को एज इट इज कॉपी कर सके, यदि आप चीजों को एक बच्चे के दृष्टिकोण से देखें। और वो चीजें सुषमा ने आज डिस्कस करी हैं ट्रेनिंग में कि हर डिस्ट्रीब्यूटर को इन 8 स्टेजेस से गुजरना पड़ता ही पड़ता है। तो कितने लोग हैं आप में से जो अपनी कामयाबी के लिए, अपने सपनों को पूरा करने, देखो लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। आप किसी प्राइवेट जॉब वाले को देखो, आप एक ऐसे व्यक्ति को देखो जो सुबह से शाम तक रिक्शा चलाता है, आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखो जो बॉर्डर पे खड़ा है, ठीक, पता नहीं कौन सी गोली कब कहां से किधर से गुजर जाए पता नहीं है, ठीक, क्यों, अपनी जरूरतें, अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने, ठीक। आप मुंबई लोकल की ट्रेन में लोगों को, आधे लटकते हुए लोगों को बाहर देखो, जिन्हें जॉब पर जाना है, जिन्हें नौकरी पर जाना है ना। लोग जरूरतें पूरी करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। तो सपनों को पूरी करने के लिए क्या हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत नहीं कर सकते? सोचो, जरूरतें पूरी करने के लिए हम हर कुछ करने के लिए तैयार हैं। एक फौजी जो है 52 डिग्री टेम्परेचर में जो है जैसलमेर बॉर्डर पर खड़ा रहने के लिए तैयार है, ठीक। -30 डिग्री में जो है लेह लद्दाख में या सियाचिन में बर्फ में काम करने के लिए तैयार है, ठीक। एक मजदूर जो है 120 मंजिल पर चढ़कर जो है वहां पर कंस्ट्रक्शन करने के लिए तैयार है, अगर नीचे गिरा तो हड्डी भी नहीं मिलेगी। और होता है बहुत सारे लोगों के साथ हादसा, ठीक। सर्कस में आपने देखा होगा कैसे कैसे लोग पेट पालने के लिए, पैसा कमाने के लिए, जरूरतें पूरी करने के लिए इतनी सारी चीजें की जा सकती हैं। और सपने पूरी करने के लिए, सपने पूरे करने के लिए हमसे मीटिंग में नहीं आया जाता। सपने पूरे करने के लिए हमें बहुत, आरसीएम की दुकान बहुत दूर लगती है ना। आधा सामान हम मार्केट से लाते हैं और सपने पूरे हमारे आरसीएम करेगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। ये गलत उम्मीद है। 8 स्टेजेस जो बताई गई हैं, जरूरतें
पूरी करने के लिए यदि हम उतनी मेहनत कर सकते हैं, तो सपने पूरी करने के लिए क्या इन 8 स्टेजेस से गुजरना किसी को जो है ज्यादा भारी भरकम लगता है? बहुत आसान है, बस गुजरना है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, और जितना आप सीखते हैं उतना बेहतर आप होते चले जाते हैं। तो मैं आप सब लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि ऐसे कितने लोग हैं इस मीटिंग में बैठे जिनके सपने हैं और वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए इन 8 स्टेजेस से गुजरना चाहते हैं? ऐसे कितने लोग हैं? हाँ, जिनके सपने नहीं है वो हाथ खड़ा ना करें, कोई बात नहीं। अगर आपके सपने नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। दुनिया में बहुत लोग हैं जो बिना सपनों के जीते हैं और बिना सपनों के मर जाते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन जिनके सपने हैं वही हाथ खड़ा करें या मैसेज करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जिनके सपने हैं और जो इन 8 स्टेजेस से गुजरना चाहते हैं, क्योंकि सपनों का रास्ता यही है। वेरी गुड, वेरी गुड। सुषमा, एक स्क्रीनशॉट लिया जाए थोड़ी देर में, जो लोग डिजिटली हैंड रेज कर रहे हैं या चैट जो लोग कर रहे हैं, है ना, पता तो चले कि कितने लोगों के सपने हैं। बहुत बढ़िया है ना, स्क्रीनशॉट चैट का भी और डिजिटल हैंड रेज का भी स्क्रीनशॉट लिया जाए। और निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुषमा जैसी शानदार लीडर, मैठाणी सर जैसे अनुभवी लीडर, इन सभी लीडर्स का आपको तभी सहयोग मिलेगा जब आपके पास सपने हो। क्यों? क्योंकि इन लोगों का प्रेम स्नेह समझकर आप ये ना सोचिए कि ये बहुत फालतू बैठे हैं। ठीक, आज बहुत सारे लोग पूरे हिंदुस्तान में पूरे अलग अलग टीमों से इनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। रीजन क्या है? उनको पता है कि इनके पास जो अनुभव है, इन लोगों के पास जो तजुर्बा है, इन लोगों का जो काम करने का तरीका है, वो बड़ा अद्भुत है, वो रिजल्ट ओरिएंटेड तरीका है। ठीक, 3.5 साल में जो है इतना बड़ा काम करके दिखाया, तो बिना रिजल्ट ओरिएंटेड तरीके के नहीं हो सकता। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आप लोगों को वो समय मिल रहा है और अगर आप उसकी वैल्यू नहीं समझेंगे, आप लोगों को वो अनुभव मिल रहा है और अगर आप वैल्यू नहीं समझेंगे, तो फिर सपनों को पूरा होने की उम्मीद मत रखिएगा। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, ठीक है? और मैं थैंक्स करता हूँ उन सभी लीडर्स का जो अपनी अपनी टीम को मजबूत बनाने के लिए, अपनी टीम में लीडर्स पैदा करने, फॉलोअर्स पैदा करने के लिए नहीं। फॉलोअर्स बनाना बहुत आसान है, किसी को अपना अंधभक्त बनाना बहुत आसान है। उसके लिए कुछ नहीं करना, लोगों की झूठी तारीफ करते रहो कि बस तुम तो रानी लक्ष्मीबाई हो और तुम तो महाराणा प्रताप हो, है ना? ये करके आसानी से फॉलोअर बनाया जा सकता है, क्योंकि तारीफ तो हर किसी को अच्छी लगती है। ठीक, लेकिन अगर एक पत्थर से एक मूर्ति बननी है, एक लीडर आपको अपनी टीम में पैदा करना है, तो इन चीजों को समझना पड़ेगा। ठीक है, हर व्यक्ति के पास सपने हैं, हर व्यक्ति के पास ड्रीम है, लेकिन वो सपने और ड्रीम कभी भी गोल में कन्वर्ट नहीं होते, वो लक्ष्य में कन्वर्ट नहीं होते। जिसके सपने लक्ष्य में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो हम निश्चित तौर पर पूरे होते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को आज की ट्रेनिंग बहुत अच्छी लगी होगी। और निश्चित तौर पर यदि आप इस तरीके से ट्रेनिंग्स में आते रहेंगे, तो सबसे पहले आपकी खुद की धार पैनी होगी। अपने को भी है ना, जैसे गाड़ी है ना, एक टू व्हीलर है या फोर व्हीलर, हम महीने 1.5 महीने 2 महीने में क्या करते हैं? सर्विस करते हैं। सर्विस करते हैं क्यों? क्योंकि हमें पता है कि यार सर्विस करेंगे तो ये अच्छी चलेगी, अच्छा माइलेज देगी, है ना, अच्छा पिकअप देगी और लंबा चलेगी, है ना। जिसने अच्छा सर्विस करेंगे तो 15 साल 20 साल गाड़ी चल सकती है, ऐसा इसलिए हम करते हैं। नहीं तो सर्विस कराने की आफत कौन मोल ले, है ना। उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो, उसका माइलेज अच्छा हो, है ना, वो लंबा चले, वो अच्छा रिजल्ट दे, अच्छा कंफर्ट दे, इसलिए सर्विस करते हैं। ठीक, अपने बारे में क्या ख्याल है? अपने दिमाग के बारे में क्या ख्याल? इसको भी तो सर्विसिंग की जरूरत होती है। ठीक है, तो इसकी सर्विसिंग क्या है? ये पेंच पुर्जे नहीं खोलने कहीं। ठीक है, इसकी सर्विसिंग है नॉलेज, इसकी सर्विसिंग है अच्छे लोगों की संगत, इसकी सर्विसिंग है अच्छे विचारों का इसके अंदर जाना। ठीक, तो इसकी सर्विसिंग कराना जो जान गया, क्योंकि स्वर्गीय श्री सतीश पंडित जी एक बहुत कमाल का एग्जाम्पल देते थे। वो बोलते थे दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा, लास्ट बात बोल रहा हूं, उसके बाद मैं फिनिश कर रहा हूं। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो गर्दन के नीचे के हिस्से से काम करते हैं, यानी फिजिकल वर्क, है ना, मजदूर हो गया, जो भी फिजिकल वर्क से पैसा बनाते हैं।
और दूसरी तरह के वो लोग होते हैं जो गर्दन के ऊपर के हिस्से से, यानी दिमाग से काम करते हैं, यहां से काम करते हैं। ठीक, अब आप खुद सोचिए कि गर्दन के नीचे वाले हिस्से से काम करने वाले लोग ज्यादा कामयाब हैं जीवन में, या गर्दन के ऊपर के हिस्से से काम करने वाले लोग ज्यादा कामयाब? ये अंदाजा आपको लग गया होगा कि गर्दन से ऊपर के हिस्से से काम करने वाले लोग ज्यादा कामयाब हैं। अब देखिए, कुदरत की एक बड़ी शानदार व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि ऊपर का हिस्सा, यस, ऐसा नहीं है कि ऊपर का हिस्सा अमीरों को बढ़िया दे रखा है। ऐसा होता है क्या कि अमीरों अमीरों के बच्चे का दिमाग जो है बहुत ब्रिलियंट होता है और गरीबों के बच्चे का दिमाग जो है कमजोर होता है? ऐसा होता है क्या? हुँ? या जिसके बाप दादा अच्छे पढ़े लिखे हैं उसके दिमाग में अच्छे अच्छे आइडिया आते हैं, ठीक, और जिसके बाप दादा कम पढ़े लिखे हैं उसके दिमाग में अच्छे आइडिया नहीं आते। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। ठीक, ईश्वर ने, कुदरत ने जो है एक बड़ी कमाल की व्यवस्था की है, क्योंकि देखिए, सफलता मिनियोरिटी में रहना पसंद करती है। पंडित जी बोलते थे कि सफलता बहुत चालाक होती है, वो कम लोगों में रहना पसंद करती है। सफलता का शिखर मतलब टॉप, टॉप पे कम लोगों के लिए जगह होती है, और इसमें किसी की चाल नहीं है। सफलता अगर आम हो जाए, हर व्यक्ति कामयाब होना शुरू हो जाए, तो फिर कामयाबी अपना आकर्षण खो देगी। हर व्यक्ति अगर साधु हर व्यक्ति अगर साधु बन जाए, ठीक, तो फिर चोर का क्या काम रह जाएगा? ठीक, हर व्यक्ति अगर, मतलब अपोजिट होना बहुत जरूरी है। चोर है तभी साधु भी है ना? बेईमान है तभी ईमानदार भी है। ठीक, तो सफलता यदि आम हो जाए तो उसका आकर्षण आप खो देंगे, फिर सफल होने में कोई इंटरेस्ट, सभी सफल हैं तो कोई प्रयास ही नहीं करेगा, अपने आप को कोई स्ट्रेच ही नहीं करेगा। ठीक, तो पंडित जी बोलते थे कि कुदरत ने क्या किया, कुदरत ने एक बड़ा अनोखा जुगाड़ किया। उसने गर्दन के नीचे वाले हिस्से में, पेट में अलार्म लगा रखा है, जो दिन में 3-3 बार बजता है, भैं 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 करके, है ना? भूख लगती है ना, ठीक है, सुबह भी चाहिए, दोपहर को भी चाहिए, शाम को भी चाहिए, है ना? अब कुछ कुछ लोग तो रात में भी 12-12, 1-1, 1:30 बजे भी जो है डालते रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ एक अलार्म लगा है जो आपको घंटी दे रहा है कि भाई इसको खाना चाहिए। ठीक, लेकिन कुदरत ने क्या किया कि गर्दन के ऊपर के हिस्से में कोई अलार्म नहीं लगा रखा कि इसको भी खाना चाहिए। अगर अलार्म यहाँ लगा होता पेट की तरह कि इसको भी खाना चाहिए भाई, इसको भी नॉलेज चाहिए, इसको भी ज्ञान चाहिए, तो हर कोई ले लेता फिर, हर कोई ले लेता। लेकिन अधिकतर लोगों को ये बात समझ ही में नहीं आती कि इधर भी कोई अलार्म लगाया जा सकता है। ठीक, तो जो इसको खाना देते हैं, जो इसको फीड करते हैं, जो इसका ध्यान रखते हैं कि इधर क्या डालना चाहिए, वो लोग जीवन में या दुनिया में वही लोग 5% लोगों में आते हैं। 95% की भीड़ से निकल के वही लोग 5% में आते हैं। वो कैसे होगा? वो होगा ट्रेनिंग्स के जरिए, वो होगा इस तरह की मीटिंग्स के जरिए। ठीक है, तो अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए, कोई कठिन काम नहीं है। हंसते खेलते टीम के साथ, अपलाइन के साथ, डाउनलाइन के साथ अच्छा तालमेल रहेगा ना, दिल का रिश्ता रहेगा, रिस्पेक्ट का रिश्ता रहेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा आप कब रॉयल्टी गए, आप कब टेक्निकल गए, आप कब स्टार पर गए, नहीं पता चलेगा। ये पता उसी को चलता है जिसका ना अपलाइन के साथ अच्छा रिश्ता है, ना डाउनलाइन के साथ अच्छा रिश्ता है। उसको बड़ी तकलीफ रहती है इस इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, अब ये डिसाइड आपको करना है कि अगर आपको अपनी यात्रा आसान करनी है कि कब आप रॉयल्टी चले गए, कब आप टेक्निकल चले गए, तो अपलाइन और डाउनलाइन के साथ एक अच्छा मजबूत रिश्ता बनाइए। कोई कोई स्वार्थ का रिश्ता नहीं कि ये मेरे लिए कुछ करेगा तो मैं इसके लिए, है ना, कुछ करूंगी, ये करूंगा, ऐसा स्वार्थ का रिश्ता नहीं। चैलेंजेस दुनिया में सभी के साथ आते हैं, कभी कभी डाउनलाइन के साथ चैलेंज आ जाता है, तो उस समय पे उसका उसका साथ दीजिए। कभी कभी अपलाइन भी चैलेंज में आ सकती है क्योंकि वो भी इंसान है, तो उस समय पर, है ना, उनको ज्यादा चीजें डिमांड ना करिए। हर एक व्यक्ति की अपनी परिस्थिति, तो मिल बांट के करेंगे तो यात्रा आसान हो जाती है। और अगर अकेले चलेंगे तो देखिए, अकेले चलने वाले लोग तो भाई ज्यादा दूर तक नहीं जा पाते। अगर आप लंबी दूरी तय करना चाहते हैं तो लोगों को साथ लेकर चलना सीखिए। अगर आप बड़ी ऊंचाइयों तक जाना चाहते हैं जीवन में, तो लोगों को साथ लेकर चलने की कला डेवलप करिए। और ये कला है, ये डेवलप करनी पड़ती है,
और ये डेवलप की जा सकती है। कोई भी कला हर व्यक्ति सीख सकता है अगर इच्छा हो, इतनी तीव्र इच्छा हो। जैसे संगीत है, संगीत हर कोई सीख सकता है, लेकिन इच्छा होनी चाहिए। नहीं तो किसी को बांसुरी पकड़ा दो, हम जैसे बेसुरे आदमी को बांसुरी पकड़ा दी, ठीक, तो उसमें से राग नहीं निकलेगा, फिर पता नहीं क्या निकलेगा, है ना। फिर उसी बांसुरी को पकड़ के कोई हमें पीटने दौड़ा सकता है कि भैया ये क्या बजा रहे हो, गर्दब राग जिसको बोलते हैं ना, है ना, गर्दब राग निकल सकता है। लेकिन वही वही बांसुरी अगर किसी ऐसे व्यक्ति को दे दी, बांसुरी वादक कौन कौन है मैं नाम नहीं जानता, लेकिन अगर किसी ऐसे एक्सपर्ट को दे दी, वो उसी बांसुरी में से ऐसा सुर निकालेगा ना, छेद भी वही है बांसुरी में, ठीक, हवा भी वही डालनी है, लेकिन जो कला सीख गया, बजाने की कला सीख गया, वो उसमें से सुर निकालता है, और जो कला नहीं सीखा वो उसमें से फिर क्या निकलता है वो तो है ना, ठीक है। तो आरसीएम बिजनेस भी ऐसा ही है, जिसने सीख लिया, जिसने वो कला जान ली, वो उसी में से जो है स्टार पर निकाल सकता है, ठीक है, रॉयल्टी निकाल सकता है, टेक्निकल निकाल सकता है। जिसने कला नहीं सीखी तो ऐसे दिग्गज भरे पड़े जो बोलते हैं कि हमने भी किया था जी, कुछ नहीं होता। मतलब कलाकार ऐसे हैं, लोगों को रिजल्ट भी दिखाते हैं कि भाई साहब देखो ये 50,000 का चेक है आरसीएम में महीने का, ये 1 लाख का चेक है, ये 1.5 लाख का है, ये 2 लाख का है, ठीक, तब भी बोलते हैं कुछ नहीं होता जी, ये अकाउंट में आता ही नहीं जी ये पैसा, ठीक। किसी किसी को ये भी लगता है कि अकाउंट में नहीं आता, ठीक। मतलब लोगों के अपने अपने अनुभव हैं। ये वो लोग हैं जिनके हाथ में बांसुरी तो आई, लेकिन उन्होंने बजाना नहीं सीखा, ठीक, और बोलते हैं नहीं जी संगीत तो निकल ही नहीं सकता जी, हमसे तो नहीं निकला, है ना। अब हमसे नहीं निकला तो कैसे कोई मान ले कि दूसरे से निकलता है, फिर वो दूसरे के ऊपर भी चढ़ जाता है। बोला अपने को फेलियर महसूस कराना कौन चाहता है, कोई नहीं चाहता। कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि भाई साहब सिस्टम बहुत अच्छा था यार, हमसे नहीं हो पाया, हमने सीखा नहीं। सब बोलेंगे सिस्टम ही बेकार था जी, आरसीएम ही बेकार है जी, यही बोलेंगे लोग आप, ठीक है। तो जिसने बजाने की कला सीख ली, वो कला डेवलप की जा सकती है। सुषमा बिष्ट जैसे लीडर्स के साथ रह के, उनका अनुभव लेके, मैठाणी सर जैसे लीडर्स के साथ रह के, हमारे अपलाइन में पवन सर हैं, गुलाटी सर हैं, बहुत सारे शानदार लीडर हैं, राकेश सर हैं। सुबह की मीटिंग होती है, उसमें आकर आप सीखेंगे वो बजाने की कला, वो बांसुरी से संगीत निकालने की कला आप उसमें से सीखेंगे, ठीक है। तो जितने लोग चाहते हैं कि उसी बांसुरी के साथ अगर सुषमा बिष्ट 1,98,000 महीने का चेक ले सकती है, ठीक, अगर आप भी चाहते हैं वो संगीत निकालना, तो सीखना शुरू कीजिए, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद आज की ट्रेनिंग में शामिल होने के लिए। और निश्चित तौर पर जो लोग मीटिंग्स में बने रहते हैं, वो अपने आप को शार्पन करते रहते हैं। आने वाले टाइम में आपका रिजल्ट उन लोगों से जो है बड़ा होगा जो लोग मीटिंग्स में नहीं आते, ठीक। तो अपनी टीम को भी मीटिंग से कनेक्ट करवाना सिखाइए। सुबह की मिरेकल मॉर्निंग में बहुत बड़ा रिजल्ट आता है। क्यों? क्योंकि सोच बड़ी होती है। कोई पीसीएस ऑफिसर दिख रहा है, कोई आईएएस ऑफिसर दिख रहा है, कोई कोई अनपढ़ दिख रहा है, कोई अंगूठा छाप दिख रहा है, कोई पढ़ा लिखा, कोई पीएचडी होल्डर दिख रहा है, सब आरसीएम में कामयाब हो रहे हैं। तो एक सोच बड़ी होती है, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। सुषमा अनम्यूट का ऑप्शन दे दो, जे आरसीएम के साथ इस प्रोग्राम से विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच जे आरसीएम। अपने आप बहुत छोटी सी बात है।